कमलापुर एक गांव में कपिल नामक एक गरीब आदमी रहा करता था, जिसके पास कुछ मुर्गियां थी और उनके अंडों को बेचकर वो अपना पेट पालता। कपिल के अंडे की दुकान पर ग्राहकों की लंबी कतार लगी रहती थी। वो अपने मुर्गियों का पालन पोषण भी बहुत अच्छे से करता था। उनके खाने पीने में कोई कमी नहीं रखता था। दिन पर दिन कपिल की तरक्की देखकर गांव के दूसरे अंडे वाला जग्गू गुस्सा हो जाता है, क्योंकि सभी सिर्फ कपिल की दुकान पर ही जाते और जग्गू की दुकान पर मक्खी तक नहीं मंडराती। इस कपिल के कारण कोई भी मेरी दुकान से अंडे खरीदने नहीं आता। पता नहीं ऐसा कौन सा जादू टोना कर दिया है इसने कि पूरा गांव सिर्फ इसी पर ही लट्टू हुए जा रहा है। नहीं नहीं, मैं अपना नुकसान होने नहीं दूंगा। या तो इसकी दुकान रहेगी या मेरी। उस रात जग्गू कपिल का पीछा करता है और वो देखता है कि कपिल अपने आंगन में मुर्गियों को संभाल कर रखता है। ये दृश्य देखकर जग्गू चकित हो जाता है और उसका गुस्सा और जलन सातवें आसमान पर चला जाता है। अच्छा, तो ये माजरा है। इस गधे ने मुर्गियों को ही पाल रखा है, इसलिए इतने सारे और अच्छे क्वालिटी के अंडे बेचता है बाजार में। लेकिन बेटा कपिल, अब तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देखना, अब तेरी मुर्गियों को मैं कैसे गुल करता हूँ और तेरा किस्सा खत्म। अगले दिन जब कपिल दुकान पर अंडे बेचने जाता है, तभी जग्गू कपिल के घर जाकर उसकी सारी मुर्गियों को एक जाल में बंद करता है और उन्हें वहां से चुराकर भाग जाता है। शाम में जब कपिल घर लौटता है, तभी अपनी मुर्गियों को गायब देख उसका जी घबरा जाता है और वो गंभीर रूप से परेशान और चिंतित हो जाता है। बच्चों, तुम सब कहाँ चले गए? मेरे बच्चों, मेरी मुर्गियाँ कहाँ चली गईं? कपिल जोर जोर से रोने लगता है। लुट गया मैं, किसी दरिंदे कमीने ने मेरी मुर्गियों को चुरा लिया। मेरी मुर्गियाँ कहाँ चली गईं वो सब? अब मैं क्या करूँगा? कपिल हिम्मत नहीं हारता और वो लगातार 3 दिन तक गांव का चप्पा चप्पा छान मारता है और हर जगह जाकर अपनी मुर्गियों को ढूंढता है, लेकिन उसे मुर्गियाँ कहीं भी नहीं मिलती और निराश होकर वो खाली हाथ ही घर लौट आता है। अब मुर्गियों के बिना मेरा आंगन एकदम सूना सूना हो गया है। मैं अब पैसे कैसे कमाऊंगा? मुर्गियों के बिना अंडे कैसे बेचूंगा? मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। फिर भी कहीं अगर कोई काम मिल जाए तो मेरा गुजारा हो जाएगा। कपिल अब हर जगह जाकर नौकरी की तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई नौकरी नहीं मिलती, जिसके चलते वो परेशान हो जाता है। ऐसे ही एक रात जब कपिल गहरी नींद में सो रहा होता है, तभी अचानक से वो नींद से उठ जाता है और जंगल के रास्ते की तरफ जाने लगता है और आखिर में वो एक जगह पर पहुंचता है जहां पर उसे एक गुफा नजर आती है। वह गुफा में चला जाता है और अंदर से एक साधु तपस्या करते हुए उसे दिखाई देते हैं। घबराओ मत कपिल, मैं तुम्हारी दुविधा को भली भांति जानता हूँ। मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। लेकिन आप मेरी मदद कैसे करोगे साधु महाराज? रुको, अभी बताता हूँ। साधु एक मंत्र पढ़ता है और पल भर में ही वहाँ पर एक सोने की मुर्गी प्रकट हो जाती है, जो अंडों की जगह सोने के सिक्के दे रही होती है। ये दृश्य देखकर कपिल की आंखों को यकीन नहीं होता और पूरी तरह चौंक जाता है। क्या सोने की मुर्गी? लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है साधु महाराज? ये जादू है कपिल, और जादू के जरिए ही हर नामुमकिन चीज मुमकिन हो जाती है। वाह, ये मुर्गी तो अंडों की जगह सोना दे रही है। ये तो गजब हो गया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अब तुम इस मुर्गी को अपने घर ले जा सकते हो। अब से तुम ही इसके मालिक हो। ये जब जब सोना देगी तब तब विशाल रूप लेगी और बाकी समय ये अपने छोटे रूप में ही रहेगी। लेकिन एक बात याद रखना, इस जादुई सोने की मुर्गी को हमेशा गुप्त ही रखना, दुनिया की नजरों से छुपाकर। समझ गए? जी साधु महाराज, समझ गया। धन्यवाद साधु महाराज, आपने इतनी बड़ी मदद की मेरी। मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूंगा और आपने जो मेरे लिए किया है उसे कभी नहीं भूलूंगा। हमेशा खुश रहो और खूब तरक्की करो कपिल।
कपिल मुर्गी लेकर अपने घर आ जाता है और उसे एक सुरक्षित जगह पर रख देता है। कपिल अब उस जादुई सोने की मुर्गी से मिल रहे सोने से बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खोलता है और बड़ा आदमी बन जाता है। वहीं जग्गू दूसरे गांव में जाकर उन मुर्गियों के अंडों को बेचता है, लेकिन वहां पर भी उसकी दुकान पर कोई नहीं आता और वो बहुत परेशान हो जाता है और फिर से कमलापुर चला जाता है और कपिल की तरक्की देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे ये कैसे हो गया? इसकी मुर्गियां चुराने के बाद तो मुझे लगा ये तो रास्ते पर कटोरा लेकर भीख मांगेगा, लेकिन लगता है अब वो मुझे ही करना पड़ेगा। जिस जाल को मैंने बिछाया था आज मैं उसी जाल में बुरी तरह फंस गया हूँ। कपिल तो बन गया करोड़पति और मैं रह गया कंगाल। जग्गू सिर पकड़कर रोता रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ कपिल जिंदगी भर उस जादुई सोने की मुर्गी की देखरेख करता है और तो और उससे मिले पैसों से वो गरीबों के लिए स्कूल और आश्रम भी बनवाता है और कभी भी किसी को भी जादुई सोने की मुर्गी का राज पता नहीं चलता।